सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस ताना सत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब बन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी रामचरण जी महाराज की वाणी। अत्साखी कस्तूरिया मृग का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कस्तूरी कुंडल बसे मृग न पावे वेद। राम चरण घट राम है भूला है रे वेद। महाराज हमारी कस्तूरी जो है मृग के नाभि में होती है, उसके कुंडल में बसती है, नाभि में बसती है, लेकिन मृग को इसका पता नहीं। इसी प्रकार से महाराज परमाने कि राम जी गट के भीतर जिन पाया जिन गट ही पाया बायर फिर जन्म गमाया। लेकिन महाराज में भूला है रे वेद। जो भूले हैं नहीं समझते हैं वो इनको 52 अक्षरों के ज्ञान में ढूंढते हैं, चारों वेदों में ढूंढते हैं, 6 शास्त्र में ढूंढते हैं, 9 व्याकरण में ढूंढते हैं, 12 स्मृतियों में ढूंढते हैं, 18 पुराणों में ढूंढते हैं। लेकिन महाराज माने वो राम जी तो बाहर नहीं है, गट में है। जिसको भी प्राप्त हुए हैं वो गट पर्चों के माध्यम से गट के भीतर ही प्राप्त होंगे, बाहर से नहीं होगा। बढ़िया भरम सोच बो उठे तीरथ सूतन छीजे। सेवा किया सो राम न रीजे। सेवा किया साँच नहीं आवे यूं तो राम न रीजे। इस प्रकार से महाराज हमारे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग न पावे भेद। रामचरण गट राम है भूला है रे वेद। दारक में पावक बसे मतिकर काटे नाए। रामचरणी मृग के कस्तूरी गट माए। लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन वो कब मिलती है? जब उसको रगड़ लगाते हैं, उसका मंथन करते हैं, तब जाके वो आग प्रकट होती है। बिना रगड़ लगाए आग प्रकट नहीं होती है। इसी प्रकार से बिना भजन किए परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं सदगुरु से वेद लेकर। रामचरणी मृग के कस्तूरी गट में आई। मृग के कस्तूरी गट में है, लेकिन उसे पता नहीं है। जैसे नदियाँ गोप्य जल खोद पीवे नहीं कोई। रामचरणी मृग के कस्तूरी गट में आई। महाराज कस्तूरी गट में है, पता नहीं उसे। इसी प्रकार से महाराज हमारे गुप्त जल है, वो गुप्त जल को कोई खोद कर पी नहीं सकता जब तक खोदे नहीं उसको। गुप्त जल है, कुएं का जल है, तो उसे कुआं खोदना पड़ेगा, तब भीतर का जल बाहर आएगा। बिना खोदे कैसे आए? जैसे गट गट राम हैं सदगुरु सुगम होय। इसी प्रकार से महाराज हमारे सभी गटों के भीतर राम जी विराजमान हैं, लेकिन उसकी गम, उसकी जानकारी सदगुरु भेद देते हैं तभी प्राप्त होती है। सदगुरु के भेद के बिना ऐसे राम जी की जानकारी प्राप्त हो नहीं पाती है, और राम जी को सब बाहर खोजने के अंदर लगे रहते हैं और बार राम जी प्राप्त होते नहीं। क्योंकि जिनको भी मिले हैं राम जी आज दिन तक, उन सबको गट के भीतर अंतर्मुखी होकर जब उन्होंने साधना की है तभी उनको प्राप्त हुए हैं, बार खोजने से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे गट गट राम हैं सदगुरु सुगम होय। रामचरण नर मृग बुद्धि ताते लहे न कोई। सब मनुष्यों की जो है मृग बुद्धि हो रही, यानी राम जी गट में बसे हुए हैं, लेकिन उनको
पता नहीं, वो बाहर खोज रहे हैं। नाभि के अंदर कस्तूरी है लेकिन वो खुशबू बाहर खोज रहा है। तो महाराज फरमा रहे कि उनको मृग बुद्धि होने से, पशु बुद्धि होने से लोगों में ऐसे ज्ञान की समझ नहीं है, ऐसे राम जी की समझ नहीं है, इसलिए वो राम जी को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। कस्तूरी कुंडल बचे, फिर सूंघे घास। कस्तूरी मृग कुंडल बचे, फिर सूंघे घास। वो बाहर क्या घास को ढूंढता है, सूंघता है कि खुशबू घास में से आ रही है, उसके नाभि में जबकि बाहर ढूंढे बेलड़ा मृग न पावे गंध, राम चरण किस नागरी नाभि कमल के मध्य। मतलब वो खुशबू तो उसकी नाभि कमल के मध्य में से आ रही है और वो बाहर बेलड़ों में ढूंढ रहा है कि बेलड़ों में से खुशबू आ रही है क्या। तो महाराज हमारे उसको सुगंध का पता चलता नहीं है। यूं गट में तो शोधे नहीं हेरे तीरथ धाम, राम चरण सद्गुरु बिना कैसे पावे राम। इस प्रकार से महाराज हमारे कि सद्गुरु जब तक वेद नहीं बताते हैं तब तक वो राम जी गट में होते हुए भी प्राप्त नहीं हो पाते। जिस प्रकार से मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और वो बाहर ढूंढता है, ऐसे ही सब मनुष्य गट में तो सोचते नहीं है और हेरे तीरथ धाम, तीरथ में धाम में जाकर राम जी को ढूंढते हैं। गंध मृग की नासिका मूरख सूंघे घास, अपना गट सोधे नहीं बायर फिरे उदास। महाराज फरमा रहे हैं कि गंध तो मृग की नासिका में आ रही है और वो घास को सूंघ रहा है, अपना गट में नहीं सोच रहा, जबकि खुशबू अपने गट से ही आ रही है और बाहर वो ढूंढता ढूंढता उदास हो रहा है, कहाँ से आ रही है, मिल नहीं रही है, खोजने में लगा। राम चरण यूं मानवी बैठा वस्तु गुमाए, राम निकट जाने नहीं कथा सुन चितलाए। जिस प्रकार से वो बाहर सब घास को ढूंढता है लेकिन वो घास में से नहीं आती खुशबू, तो एक घास को सूंघता है फिर उसको छोड़ता है, फिर दूसरी को सूंघता है छोड़ता है, तीसरी को सूंघता है छोड़ता है, ऐसे बार बार सभी घासों को ट्राई करता रहता है लेकिन उसको किसी भी घास में वो खुशबू नहीं मिलती। इसी प्रकार से वो सब जगह 68 तीर्थों में फिर आता है लेकिन परमात्मा कहीं प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि परमात्मा वहाँ है नहीं। परमात्मा घट के भीतर है, तो घट के भीतर है तो क्यों खुशबू घट के भीतर से आ रही, तो भीतर में खोजेगा तब मिलेगा ना, बाकी कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से हमारा भाई रामचरण यूँ मानवी बैठा वस्तु घुमाए, वो वस्तु तो उसके पास है और वो कह रहा है मेरी गुम गई, खाक में छोरो गांव में ढिंडोरो, हेरो, वो गांव में हेर रहा। हाँ, जैसे बुढ़िया जो है उसकी सुई अंदर घूमी झोपड़ी के अंदर और बाहर उजाला हो रहा है, इसलिए बाहर खोज रही है कि मेरी सुई गुम गई कोई खोजो। तो सुई तो घूमी है, पूछा किसी ने कि सुई कहाँ घूमी, बोले अंदर घूमी है। तो बाहर क्यों खोज रहे हो, बोले बाहर लाइट है इसलिए बाहर खोज रहे, अंदर लाइट नहीं है। रामचरण यूँ मानवी बैठा वस्तु गुमाए, इस प्रकार से वो वस्तु उसके पास है लेकिन मान रहा है कि मेरी वस्तु गुम गई है। और राम निकट जाने नहीं, वो वस्तु बहुत निकट है, गुमी नहीं है, उसके पास ही है, लेकिन वो सद्गुरु के बिना उसे जान नहीं पा रहा है। और कथा सुन चितलाए, वो अपना जो है चित्त कथा सुनने के अंदर लगाता है। अति उज्ज्वल चक मृग का साखी दे संसार, रामचरण किस काम का ध्यायो मृग तृष्णा की लार। अति उज्ज्वल चक मृग का, मृग की आंखें कितनी तेज है, बहुत चमकवान आंखें। साखी दे संसार, संसार वाले उसकी साखी देते हैं कि कहते हैं मृग नयनी है, मृग के समान तेरे नयन है, बड़े सुंदर नयन है तेरे, मृग नयनी है। हे खद्मग है मधुकर बहनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी है। देखो वो मृग की साखी देते हैं कि मृग की आंखें इतनी सुंदर है, तो किसकी आंखें बहुत सुंदर हो तो उनको मृग नयनी कहते हैं। हाँ, तो अति उज्ज्वल चक मृग का साखी दे संसार, रामचरण किस काम का ध्यायो मृग तृष्णा की लार। ऐसी आंखें किस काम की
जो वो ऐसे तृष्णा के पीछे दौड़ लगाता है, मृग तृष्णा के पीछे। इतनी सुंदर आंखें होने के बाद भी उनको दिखता क्या है? मृग जल दिखता है उन आँखों से, पानी दिखता है, और वो उन पानी को पाने के लिए दौड़ लगाता रहता है। इतनी सुंदर आंखें होने के बावजूद भी वो प्यासा ही मर जाता है। अति पंडित अरु बहुगुणी देवे पर उपदेश, अपनों सुख विसार के सुखित करे कलेश। इसलिए महाराज फरमाए जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, बहुत ज़्यादा पंडित होता है और बहुत गुणवान होता है, वो पर उपदेश देने में रह जाता है। देवे पर उपदेश, और अपनों सुख विसार के अपना राम नाम का जो है वो तो आनंद प्राप्त नहीं कर पाता, और सुखित करे कलेश, और वो अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख के लिए सबको ज्ञान देने का कलेश करता है। राम चरण मृग भाव रो मूरख मति को हीण, झूठे पड़पंच धाय के कियो जमारो खीण। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि यह मृग तृष्णा के अंदर दौड़ लगाता रहता है जल के लिए। इसी प्रकार से मनुष्य बावरा हो रहा है, मूर्ख हो रहा है, मति का हीन हो रहा है, और झूठे मृग जल के समान शब्द रूप रसगंध स्पर्श के लिए, शरीर संसार के इंद्रियों के भोग के लिए पूरा अपना मनक जमारा ऐसे ही बेकार गंवा देता है। माया मृग जल देखिए उपजे जाए बिलाए, रामचरण शोधे नहीं निकट निरंजन राय। ये माया मृग जल की तरह है जो उपजती है और उसको पकड़ने जाते हैं तो बिलायमान हो जाती है। जैसे मृग दिखता है और वहाँ पहुँचते हैं तो बिलायमान हो जाता है, इसी प्रकार से माया है। तो महाराज हमारे हैं कि राम जी हमेशा रहने वाले हैं, उनको नहीं सोचता, उनको खंडपिंड ब्रह्मांड के अंदर घट के भीतर सोचना करके उनका आनंद प्राप्त कर ले, तो जो कभी बिलायमान होने वाले नहीं। ये माया को खोजेगा तो माया तो बिलायमान हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ने कस्तूरिया मृग का दृष्टांत देकर अपने को सब कुछ ज्ञान समझाया। अब अथ साखी मन का अंग लिखित, मन की गति बताने की, मन का कैसा स्वभाव है, मन की कैसी गति है, मन की प्रकृति, मन की ये मन हमेशा अपने को कहाँ कहाँ लेकर जाता है, उस प्रकार का सारा वर्णन सद्गुरुदेव कर रहे हैं। रमती तिराम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण मन मस खरा कदे न आवे हाथ, राम नाम लागे नहीं रमे बिकारा साथ। महाराज में मन मस्खरा है, इसको मस्करी सूझती है, यानी इसको शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अंदर ही सुख आता और ये कभी हाथ नहीं आता, इसको मस्तियाँ सूझती है, इसको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख अच्छे लगते हैं और ये कभी भी हाथ में आता नहीं। राम नाम लागे नहीं, राम नाम से लगता नहीं, और रमे विकारा साथ, वो विकारों के साथ ही रमता रहता है। मन मेला तन उज्ज्वला ऐसी भक्ति अनेक, राम चरण क्यों पाइए वो निर्मल पुरुष अलेख। मन तो भीतर से मेला है, मन में तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की कामना है, मन में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, और तन से ऊपर से सज सवर कर आचार विचार कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार की भक्ति लोग करते हैं। लेकिन महाराज फरमाने कि वो निर्मल पुरुष अलेख कैसे मिलेगा? जब तक मन आपका शुद्ध निर्मल नहीं होगा तब तक वो निर्मल पुरुष प्राप्त होने वाला नहीं, परमात्मा मिलने वाला नहीं। राम चरण मन उलटिया सतगुरु के उपदेश, विषय विकार सब छांड के निर्गुण की आवेश। ये मन किससे उलटता है? ये मन सद्गुरु के उपदेश से उलटता है। सद्गुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं, मन का गुरु ज्ञान है, सद्गुरु का ऐसा ज्ञान धारण करेगा तब ये मन प्रवृत्ति पसारे से हटकर निवृत्ति निबेड़े में आएगा। राम चरण मन उलटिया सतगुरु के उपदेश, विषय विकार सब छांड के निर्गुण की आवेश। ऐसा निर्गुण का वेश तब वो धारण
करेगा वो परमात्मा का आनंद तब लेगा जब उसे सद्गुरु से उपदेश प्राप्त हो जाए। सद्गुरु बख्शे राम नाम सिसदारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। ऐसा सद्गुरु निज नाम और निज नाम का भेद दे दे, तब ये मन प्रवृत्ति पसारे से हटकर निवृत्ति निवेड़े में आ सकता है। कब आएगा? जब मन को आनंद प्राप्त हो जाए नाम और निज नाम का, तो इसको शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख फीके लगने लगे, तब ये उल्टे, इसके बिना तो नहीं उल्टे। निर्गुण नाम लागा रहे पलक न बिसरे ताई, हरस हरियाई छाड़ के संता के मग जाए। जब सद्गुरु ऐसा उपदेश देते हैं नाम और निज नाम का, और नाम और निज नाम का जब उसे आनंद आ जाता है, तब वो निर्गुण नाम से लगा रहता है, फिर नहीं छोड़ता। पलक न बिसरे ताई, एक पल के लिए भी वो आनंद को नहीं छोड़ना चाहता। कहता है जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दुरी हुई जाए, निज हंसा का ये ही चारा, सुक्मण मोती करे हारा। और हर्ष हरियाई छाड़ के, अपनी हर्षिता थी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की, उसकी उसको कामना थी, इच्छा थी, वो सब जो है छोड़ के और संता के मग जाए। जो संत जिस मार्ग पर गए, जिन्होंने केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया, उसी मार्ग का वो अनुसरण करने लग जाता है। मन का रूप अनंत है तू मति बह के वीर, सभी हर्षा छाड़ के होए शब्द में थीर। माने मन के अनंत रूप है, ये मन अनंत प्रकार से लेकर जाता है। तो इन मन के बहकावे में तू मत आना, तू तो बस सद्गुरु ने जो सारा ज्ञान बख्शिश किया है, उस ज्ञान के अंदर सद्गुरु के शब्द ब्रह्म में स्थिर हो जा, उसका आनंद लेने में लग जा। और शब्द ब्रह्म के अलावा जितनी भी तेरी हर्षाई थी, जितनी भी तेरी खुशी थी, उन सब खुशियों को छोड़ दे। उन सब खुशियों में कुछ भी नहीं रखा, केवल एक शब्द ब्रह्म का आनंद आएगा, उससे वही आनंद परमानेंट है, बाकी सब खुशियाँ क्षणिक है। सब हर्षाई छाड़ के, जितनी भी हर्षाई है, जितनी भी खुशियाँ हैं तेरी, वो सब खुशियाँ छोड़ दे, उन खुशियों में कुछ भी नहीं रखा। केवल एक शब्द ब्रह्म का आनंद ही सबसे विशेष है, उस आनंद को प्राप्त कर उसमें स्थिर हो जाएगा, बाकी सब खुशियाँ क्षणिक है। सतगुरु शब्द लोप करी, सिक्खा मनमुख ज्ञान कहावे, रामचरण मन मोटा प्राणी अंत काल पिछतावे। जो सदगुरु के शब्द को लोप देते हैं, सदगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे वीर, तो महाराज हमारे कि उसका फिर काम होता नहीं, वो फिर मनमुखी कहलाता है, और वो मन से मोटा होता है प्राणी, और अंतकाल में उसे पिसताना पड़ता है। जम के दूत फिर उसे अंतकाल में पकड़ कर ले जाते हैं। मन वो पापी बंद लगावे, गुरु निर्बंध बतावे, मन के मते चल्या सो बूढ़ा, गुरुपद नाई संभावे। जो मन ये पापी है और ये बंधन में डालने वाला है, सब सुखों की आसक्ति करता है, तो इस सुखों की आसक्ति बंधन का कारण है। और गुरु बताते हैं कि भाई सुखों को छोड़ो और राम जी के नाम का सुमरन करो, सतरि भजन जगत सब सपना, ऐसा गुरु बताते हैं। लेकिन ये मन के मते चलिया सो बूढ़ा, जो मन के मते चलते हैं, जो मनमुखी रहते हैं, वो निश्चित रूप से डूबते ही डूबते इस भावसागर में वो कभी गुरु पद को प्राप्त नहीं कर पाते। राम चरण मन बाणियो, हरि बिन जन जाने, सतगुरु सु करु करी चातुरी, माया सु बाणे। ये मन माणिया है, हाँ, लेकिन ये हरि का मिनज नहीं जानता। हाँ, दूसरे सब मिनज में होशियार है, दूसरे सब मिनज में चतुर है। हाँ, अब वो क्या करता है, सदगुरु सु करी चातुरी, सदगुरु से और चतुराई करता है कि भाई देखो मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन ये मन भीतर से माया से आसक्ति जोड़े रखता है। माया जैसे ही प्राप्त होती है तुरंत वहाँ चला जाता है, पहुँचकर सदगुरु के ज्ञान को छोड़कर माया को लेने चला जाता है। मन माया में रमी रया, जैसे खीर गिरत, रामचरण कसने बिना होता नहीं निरत। मतलब किस प्रकार से मन रम रहा है माया के अंदर, जिस प्रकार से दूध में घी रमा हुआ, खीर गिरत, जैसे दूध में घी रमा हुआ है, वैसे ही मन माया में रमा हुआ है। दिखता नहीं है लेकिन माया में है। रामचंद्र कसनी बिना, वो उसको बलो नहीं,
तब तक जो है ये अलग नहीं होता, घी अलग नहीं होता दूध से, मन अलग कर लो। उसको बिलोना पड़े। मन को राम नाम की कसनी चाहिए श्वास और उश्वास के अंदर। इस प्रकार से छाछ बिलोते, दही बिलोते, उस प्रकार से हाँ, इस प्रकार से राम नाम की कसनी करे, तब जाके ये मन माया से अलग होता। खीर मत्याग्रत न्यारा किया, फिर लिपे नहीं जाए, ऐसे गुण इंद्रिय मन जीत के, ब्रह्म लिया निरताय। इस प्रकार से दूध को दही जमाकर उसका मंथन करके ग्रत को न्यारा कर लिया जाता है, फिर वापस उसमें जाके मिलाओ तो फिर नहीं मिलता, घी वापस उसमें नहीं मिलता, फिर वो न्यारा ही रहता। ऐसे गुण इंद्रिय मन जीत के, इस प्रकार से महाराज गुणों को, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को, पांचों इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, और ये मन जो इंद्रियों का राजा है, इन सबको जीत के न्यारा कर लो। और ब्रह्म लिया निर्ताय, वो ब्रह्म को अलग निर्ता के ले लो। उसमें ये सब छाछ है और वो ब्रह्म है, मक्खन जो निकलेगा उसमें से वो ब्रह्म है, उसको निर्ता के अलग ले लो, वो मक्खन को अलग ले लो, घी को अलग ले लो, और बाकी इन सबको छोड़ो, छाछ को संसार वालों को पिला दो और आप मक्खन घी का आनंद लो। मन विश्वासन कीजिए जब लग तन में श्वास, राम चरण मृतक जीवे, गाफिल रहे न दास। मुझे मन ऐसा है कि इस मन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मन जो है, जब तक आपके तन में श्वास है तब तक मन जिंदा रहता है, मन मरता नहीं है। अपन समझते हैं कि ये मर गया, लेकिन ये मरने के बाद भी फिर जिंदा हो जाता है। रामचरण मृतक जीवे, ये आपने समझ लिया मर गया मेरा तो मन, मेरा तो कुछ मन अब है ही नहीं, लेकिन ये कभी भी जिंदा हो सकता है। हाँ, कभी भी जिंदा हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर जब तक आपके तन में श्वास है तब तक इसके ऊपर भरोसा नहीं करना कि ये मर गया। मन तो मरेगा, कोई मर ही कौन। हाँ, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना कि ये मर गया, ये कभी भी फिर जिंदा हो जाता है। 1 मिनट में बचेगा। तो इसीलिए मतलब गाफिल रहे न दास, इसीलिए दास को हमेशा गाफिल नहीं रहना चाहिए, यानी इस विश्वास में नहीं रहना चाहिए कि मेरा मन मर गया। हाँ, ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए कि मन के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है ये मन। ये मन पे आप भरोसा कर लोगे, लेकिन भरोसा करने लायक नहीं, कभी भी जिंदा हो सकता है, 1 मिनट में जिंदा हो सकता है। क्योंकि मन के लहर अनंत है सायर के समान, रामचरण जन बस करे बया जाए अज्ञान। महाराज मन के तो लहरें खूब सारी है, जिस प्रकार से सागर की लहरें खूब सारी है, वैसे ही मन के भी लहरें खूब सारी आती रहती है, एक के बाद एक उड़ती रहती है, एक के बाद एक उड़ती रहती है। लहरें जैसे सागर में लहरें उड़ती रहती है, ऐसे ही मन में भी लहरें उड़ती रहती है। अच्छा, रामचरण जन बस करे बया जाए अज्ञान, केवल भक्ति करने वाले जन ही इसको बस में कर सकते हैं, इन लहरों को रोक सकते, काबू में कर सकते। यहाँ बाकी तो अज्ञानी सब इस मन की लहरों में बहे जाते हैं, मन जिधर ले जाता है उन लहरों के साथ बह जाते हैं। मन का बेग उतावला वायु बेग साधार, रामचरण जन स्थिर रहे उड़या फिरे संसार। मन का वेग कितना उतावला है, जिस प्रकार से वायु का वेग, वायु कितनी प्रचंड चलती है, सबको उड़ा के ले जाती है। इस प्रकार से महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन ही वो स्थिर रह पाते हैं, और बाकी सब संसार वाले इस मन के वेग में उड़ जाते हैं। मन का वेग उनको उड़ा कर ले जाता है। अनल ताप सहजे जगे मन पर जड़े तत्काल, राम चरण जग जड़ मरे उबरे संत संभाल। अनल ताप सहजे जगे मन पर जड़े तत्काल। अग्नि का अनल किसको कहते हैं? अग्नि को। अनल ताप सहजे जगे, उसके अंदर स्वभाव ही है अनल के अंदर ताप का। गर्मी का आग लगेगी तो गर्मी होगी होगी, ऐसा स्वभाव है। और मन पर जले तत्काल, इसी प्रकार से मन का स्वभाव कि वो फटाफट जल जाता, प्रज्वलित हो जाता है, चेत जाता, फटाफट लग जाता है किसी में ही। और पूरा ये मन जब जलता है तब रामचरण जग जल मरे, पूरा संसार जो है इस मन की आग के अंदर, मन की वासनाओं में, मन की इच्छाओं में
जो वासनाओं की इच्छाओं की आग मन के अंदर जलती है, उसमें पूरा संसार जल के मर जाता है। उसके ताप में, उसका ताप ऐसा सताता है कि ताप के अंदर जलकर मर जाता है पूरा संसार। उभरे संत संभाल, जो संत होते हैं संभाले हुए होते हैं, चेतन होते हैं, जो वही बच सकते हैं, बाकी तो सभी जल जाते हैं मन के ताप में। रामचरणी मन को ना करिए इतबार, चढ़ता बहु साधन चढ़े पड़ता लगे न बार। इस मन का कभी इतबार नहीं करना चाहिए। चढ़ने के अंदर तो बहुत साधना करके चढ़ा, लेकिन गिरते वक्त फटाफट गिर जाता। चढ़ने में तो बहुत समय लगता, साधन कर कर के चढ़ता, लेकिन गिरते वक्त तो इसको 1 सेकंड लगता, 1 सेकंड में गिर जाता। राम को तो टाइम लगेगा, गिरा में 1 मिनट। राम चरण चढ़ता करे मन वो बहुत उपाय, खिस्ता कसु सोचे नहीं पड़े आपने दाय। ये चढ़ने में तो बहुत उपाय करने पर चढ़ा जाता है, बहुत मेहनत करके चढ़ा जाता है, बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है ऊपर, लेकिन खिस्ता कछु सोचे नहीं। गिरते वक्त ये कुछ सोचता नहीं है मन, जब भी ये अपने दाय, जैसे दाय आती वैसे गिर जाता है। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श में किसी में गिर जाता है। घेवर की गर्दन चढ़िया हेवर सिर दे पाँव, रामचरण नीचा पड़िया खेवर ऊपर भाव। मालूम है, घेवर की गर्दन चढ़िया, कोई हाथी के ऊपर बैठा है और ये मन का स्वभाव कैसा, नीचे की ओर जाने का, तो हेवर सिर दे पाँव, वो घोड़े के ऊपर बैठना चाहता है हाथी से उतरकर। ऊंची सवारी है, उस ऊंची सवारी से नीचे की सवारी करना चाहता है। मन का स्वभाव नीचे उतरने का, ऊपर चढ़ने का नहीं है। साधना, साधक ऊपर चढ़ना चाहता है तो वो साधना में ऊंचे स्तर पे पहुंचा, हाथी की सवारी तक पहुंचा, और मन चाहता है कि वो नीचे का भी सुख ले, घोड़े पर बैठूं, क्योंकि मन का स्वभाव है वो फटाफट बोर हो जाता है, वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाता। उसको जो सुख मिला है उस सुख से वो बोर हो जाता। मन का स्वभाव ही ऐसे, मन को परिवर्तन चाहिए, मन को चेंज चाहिए। तो हाथी की सवारी पे बैठा, उसको हाथी की सवारी ऊंची सवारी है, लेकिन वो हाथी की सवारी से बोर हो गया। अब वो कहता है नहीं, मुझे तो घोड़े पे चढ़ना है, जबकि हाथी की सवारी घोड़े की सवारी से ऊंची है, अच्छी है, लेकिन वो मन बोर हो गया वहाँ से। वो कहता है नहीं, मेरे को तो घोड़े की करनी, दाब गया वो। फटाफट ही उसका स्वभाव ऐसा ही है, बदल जाता है, बोर हो जाता है फटाफट। तो घेवर की गर्दन चढ़िया हेवर सिर दे पाँव, माँ से नीचे उतरना चाहता है, और रामचरण नीचा पड़िया खेवर ऊपर भाव। और वो इतना नीचे गिर जाता है कि कई बार तो गधे पे भी चढ़ जाता है, गधे की सवारी कर लेता है। हाथी से उतरकर, घोड़े से उतरकर गधे तक की सवारी कर लेता है। ऐसा ही ये मन का स्वभाव है। रामचरण मन उलटिया तब फेरिया फिरता नाय, पहली मीठी लागती सो कड़वी नहीं खाए। महाराज फरमानी, ये मन इस प्रकार से उलट जाता है, ऊपर ऊंचा चढ़ गया था, लेकिन ये फिर ये भक्ति से उलट कर माया में लग गया वापस। हाथी की सवारी पे था, घोड़े पे आ गया, और घोड़े से गधे पे आ गया। इस प्रकार से नीचे पीढ़िया उतरता गया ये, और चौथे जन्म में तो रंग हो गया। रामचरण मल उलटिया फेरिया फिरता नाय, वापस उसको ऊपर चढ़ाना चाहो तो चढ़े नहीं, उसको तो नीचे में सुख अच्छा लगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का संसार का सुख ही अच्छा लगे। पहली मीठी लागती सो कड़वी नहीं खाए, उसे तो माया मीठी लगती है। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख इंद्रियों के भोग अच्छे लगते, तो फिर वो इनको छोड़कर क्यों भक्ति में जाएगा, वापस जाता नहीं है मन। हंस हंस सुनता ज्ञान को कर कर बहुत हुलास, रामचरण मन खिस पड़िया बिलखे राल राल निसास। ऐसे ज्ञान तो हंस हंस के सुनता है और बहुत हुलास करके सुनता है, लेकिन ये मन जब खिस पड़ता है, यानी मन जब नीचे गिर जाता है, तो बिलखे राल निसास, ये बिल्कुल नीचे की ओर देखने लग जाता है और ज्ञान को एक भी धारण नहीं करता है। इस ज्ञान से, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है। अच्छे ज्ञान को भी, इतना ऊंचा ज्ञान होने के बावजूद भी उसको धारण नहीं करता है। सुनता तो सब हाँ जी सही बात कहता है,
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कहता है, लेकिन वो उसको जब खींचना पड़ता है, उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, भक्ति करने में साधना करनी पड़ती है, तब वो छोड़ देता है इसको, उसको फिर धारण नहीं करता है। कहता है ज्ञान ऊंचा, लेकिन ज्ञान ऊंचा तो इसके अंदर सब सुखों को छोड़ना पड़ता है। सुखों को छोड़ेगा तब ये ऊंचा ज्ञान प्राप्त होगा। तीन लोक सु भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। लेकिन वो खींचना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, सुखों को नहीं छोड़ना चाहता। मन का मोटा प्राणिया ताका के सासंग, टूके के राजस कारणे करे धर्म को भंग। इस प्रकार से जो मन के मोटे प्राणी हैं, जिनको मन के सुख ही चाहिए, जो मनमुखी बने रहते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनका संग कैसा है? टुके के राजस कारणे, थोड़े से रजोगुण के लिए, थोड़े से रजोगुण के सुख के लिए वो ऐसे आत्म धर्म को भंग कर देते हैं। आत्म धर्म से हटकर ये इनके साथ लग जाते हैं, रजोगुण के साथ लग जाते हैं। सात्विक सुमन बावड़ियो चलियो राजस माय, रामचरण टूटो चढ़स ऊंचो आवे नाय। ये चढ़स जो है चल रहा था और चलते चलते टूट गया, तो फिर वो गिर गया पानी में। अब वो ऊंचा कैसे आएगा? टूट गया तो। अब पहले जो है ये सात्विक में लगा हुआ था, अच्छा जो है सेवा पूजा सब कुछ कर रहा था, अच्छा भक्ति कर रहा था, भाव था, लेकिन वहाँ से मन बावड़ गया, इसका नीचे की तरफ आ गया, तो बावड़ के राजस में आ गया। इस प्रकार से सात्विक से टूट गया। वो चढ़स कुएं में चल रहा था, टूट गया तो फिर नीचे गिर गया। अब नीचे से वापस ऊपर नहीं आ रहा, अब वो राजस में चला गया, एक बार रजोगुण के साथ लग गया, तो उसे रजोगुण के अंदर सुख आने लगा, तो वो सुख से वापस निकलना नहीं चाहता, सुख को छोड़ना नहीं चाहता, सात्विक में वापस नहीं आना चाहता। बहु साधन ऊंचो चढ़े नीचो सहजे जाए, रामचरण मन पलटियो ता पर नहीं उपाय। ऊपर चढ़ाने के लिए तो बहुत साधन करने पड़ते हैं, नीचे गिराने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। नीचे तो गुरुत्वाकर्षण है जो सहज में चला जाता है। इनका शब्द रूप रस गंध स्पर्श का प्रकृति का आकर्षण ही ऐसा है, ग्रेविटियल फोर्स ऐसा चलता है कि वो अपने आप ही इसको अपनी तरफ खींच लेती है, नीचे की तरफ खींच लेती है, नीचे सहज सहज में चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और प्रकृति का मन है तो प्रकृति खींचती है, चला जाता है ये। हाँ, एप्पल लग रही है तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसी है। तो रामचरण मन पलटियो ता पर नहीं उपाय। इस प्रकार से मन जो है जब पलट जाता है, ऊपर से नीचे की ओर हो जाता, तब इसके ऊपर कोई उपाय नहीं चलता, फिर ये नीचे ही गिरा देता है। रामचरण श्रम नाक के सो तो दरिया उतार, अब कोई क्यों ही कहो हम निर्भय संसार। महाराज हमारे कि जो श्रम इसने किया था, जो मेहनत इसने की थी भक्ति की भजन की, वो तो उसने उतार दी, वो तो उतार दी। सतोगुण में चल रहा था, भक्ति भाव में था, वो सब छोड़ दिया। तो अब कोई क्यों कहो हम निर्भय संसार। अब कौन कैसे कह सकता है कि हम संसार से निर्भय? अब तो मन के साथ लग गए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख भोगने लगे, माया के साथ लग गए, तो माया के साथ लगकर भला आप कैसे निर्भय हो सकते? रे मन हार निवार के अपना काज संवार, रामचरण नीचा तजो ऊंची दशा विचार। महाराज हमारे हे मन, तू हार रहा है इस संसार के अंदर, इस संसार के सुखों के पीछे तू भक्ति को छोड़ रहा है। तेरे को ये सुख इतने अच्छे लग रहे कि तू भक्ति कर नहीं पा रहा। तो महाराज हमारे रे मन हार निवार के, इस हार को निवार, ये तेरे लिए हार का कारण है, ये तेरे लिए नुकसान का कारण है, इसमें तेरी कोई जीत है नहीं। इन सुखों के भोग में कोई तेरे को पड़ी नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे रे मन हार निवार के अपना का संवार, तू अपना आत्मकल्याण का कार्य कर ले, इस हार के अंदर मत पड़। हार में पड़ेगा तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। रामचरण नीची तजो, इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति को छोड़, पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जग जावे हो, ऊंची दशा विचार, तो ऊंची दशा के अंदर देख जा।
अपनी त्यागी वस्तु को फेर विलंबे जाए, रामचरण उखलियो आहार सुनाहा पाछो खाए। तूने वस्तु को त्याग कर आया और फिर तू उसी का ही आलंबन कर रहा है, फिर तू उसी का ही उपाय कर रहा है। तू घर गृहस्थी को छोड़ के आया और वेग धारण कर लिया, किसके लिए किया? राम जी की प्राप्ति के लिए किया। घर छोड़ के क्यों आया? राम जी से मिलने के लिए आया। और तू यहाँ आकर फिर वापस शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति करता है, उसी स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रखता है। तो वो किसके समान है? तू उल्टी करके और वापस कुत्ते की तरह इसको उल्टी को चाट रहा है। रोग भया थे उलख्यो उखड़ियो सुरती रही तामाय, रामचरण मन कुकरे अंतर त्याग्यो नाय। महाराज माने कि बाहर से तेरे को कष्ट हो रहा था, कुछ रोग हो रहा था, उसकी वजह से तूने उल्टी कर दी, लेकिन सुरती तेरी उसके अंदर ही लगी हुई है, माया के अंदर ही लगी हुई है सुरता। सुरता वहाँ से हटी नहीं है तेरी। कुछ तेरे कष्ट आ गया था तो तू घर गृहस्थी को छोड़ के साधु बन गया। संसार का कोई कष्ट आ गया तो, लेकिन तेरी सुरता तो अभी माया में ही है, सुरता तो हटी नहीं। तो किसके समान है? रामचंद्र मन कुकरे, मन कुत्ते के समान है, जो अंतर त्यागी ना है, भीतर से जो है माया को छोड़ा नहीं तूने। भीतर में तो माया का ही बना हुआ है। कोई रोग की वजह से तेरे को उल्टी हो गई और तू उल्टी थोड़ी करना चाहता था, माया को छोड़ना थोड़ी चाहता था, लेकिन तेरे कोई कष्ट आ गया संसार का, संसार की कष्ट की वजह से तू साधु बन गया, गृहस्थी का बाबा जी बन गया। संसार के कष्ट की वजह से दिवाला आ गया, बाबा जी बन गया। तो माया तो रह गई तेरे अंदर ही, उसको छोड़ी तो नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे, उखड़ आहार पाछो बके ते स्वाण तणे उणिहार, पीछे भोगे प्रीति कर पहले विषय विसार। तो महाराज मैंने तू उल्टी करके और वापस फिर उसको खाता है, वापस उसको चाटता है, तो ये तो स्वान के समान उणियारा हो गया। तेरी जो है स्वान के समान क्रियाकलाप हो गया, कुत्ते के समान तेरा कार्य हो गया। पीछे भोगे प्रीत कर पहले विषय विसार, यही तू पीछे वापस तेरे को भोगना था विषय इसको प्रीति से, तो फिर पहले से तू इसको विसार के आता, तू पहले से विसार के नहीं आया, इसीलिए पीछे भोग रहा है वापस। यानी साधु बनने से पहले सोचना था तेरे को कि मैं ये वापस भोगूंगा क्या, नहीं भोगना था मेरे को, और तू वापस उसी को भोग कर रहा है। तो तूने पहले क्यों नहीं सोचा ये बात? इस प्रकार से महाराज ने मन का अंग संपूर्ण किया। आप साखी सती का अंग लिखित। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। तन जालन को नीसरी उर मुर्दो मुख राम, राम चरण ऐसी सती सरे न एको काम। महाराज मानेंगे तन को जलाने के लिए निकली सती, और उर के अंदर भाव तो मुर्दे का है, यानी अपने पति का है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मुख में राम राम करती जा रही है। तो राम कहे सतिया बड़े, मोख कहो मोख किसी जाए, वो मोख में तो जाने वाली नहीं है, वो तो सती तो सतवाड़ में ही जाएगी और फिर गोल्डू में वापस प्रकट जाएगी। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि तू भाई भक्ति करने निकला है, और उर के अंदर तेरे भाव क्या है? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, आन को पूज रहा है, 3 लोक में फलों की प्राप्ति कर रहा है, और मुख से राम राम कह रहा है। तो केवल मुख से राम राम करने से तेरे को मोक्ष नहीं मिलने वाला, जब तक तेरा भीतर के अंदर भाव आन का नहीं हो, के भीतर में भाव राम का होगा, तब तू भजन करेगा, तब तेरा काम बनेगा। ये सती के माध्यम से अपने को सदगुरुदेव बता रहे कि भीतर का भाव अलग है और ऊपर का भाव अलग है। तो ऊपर से काम नहीं होने वाला, जैसा तेरा भीतर का भाव है वैसे काम होगा। तन जालन को नीसरी, तन को जलाने निकली है, और उर मुर्दो मुख राम, उर में तो भाव अपने मरे हुए पति का है, उसके साथ जलना है, और मुख पे तू राम राम कह रही है। तो मुख पे राम राम कहने से तेरा मोक्ष नहीं हो जाएगा,
इसी प्रकार से तू उर में भाव अलग रखता है, माया की प्राप्ति का भाव। भगवान में तो ध्यान तो ना, राम मुर्दा में ध्यान, हाँ भक्ति में ध्यान है। हाँ, ऐसे ही तू माया के अंदर ध्यान रखता है, हृदय में तू माया का भावट रखता है, ऊपर से राम राम ऊपर से राम राम करता है, तो काम नहीं होगा। मुंह में राम बगल में छुपी। हाँ, तो काम नहीं होगा। भाव तो तेरा माया का चाहिए, तो तेरे को माया, राम जी नहीं चाहिए, परमात्मा की माया चाहिए, तो फिर राम जी कहाँ से मिलेंगे? जिस प्रकार से सती का मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार से तुम्हारा भी मोक्ष नहीं होगा यदि भीतर के भाव नहीं होंगे मोक्ष प्राप्ति के। तो तल न जालन कुनी श्री उर मुर्दो मुख राम, राम चरण ऐसी सती सरे ने एको काम। कुछ भी काम नहीं होने वाला उसका। मुर्दा के संग जलत है अंतर कुल की लाज, राम चरणियों राम संग जले तो सीजे काज। तू मुर्दे के साथ जल रही है और भीतर में कुल की लाज है तेरे को। हाँ कि भाई मेरे कुल वाले क्या कहेंगे यदि मैं सती नहीं होंगी तो। इस प्रकार से तू भक्ति करता है, लोग क्या कहेंगे इसकी लाज से। भक्ति करिए। हाँ, कोई फायदा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सारी भक्ति। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि तू जो है राम जी के संग जड़ और पूरे भीतर के भाव भी राम जी के रख, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत कर, तो तेरा कार्य सीजेगा, तेरा कार्य सफल होगा। इसके बिना तो कार्य सफल होने वाला नहीं है। सत्संग खेतर राम बर सुरती जोशिता होय, मैं ते लकड़ी ब्रह अग्नि असल सती वाजोय। असली सती कौन है? असली सती बता रहे कि सत्संग खेतर राम बर, ये सत्संग तो जलने का स्थान है। सत्संग खेतर और राम बर, और किसके साथ जड़? पति स्वरूप परमात्मा राम जी के साथ जड़। हाँ, ये सत्संग रूपी, हाँ हाँ, खेत यानी स्थान ही होता है। खेत यानी स्थान जहाँ पे जड़ती है सती। तो सत्संग खेतर राम बर, राम जी बर के साथ तू जड़, और सत्संग रूपी क्षेत्र में आकर, खेत में आकर, स्थान पे आकर जड़। सत्संग खेतर राम बर और सुरती जोशिता होय, और सुरती की अग्नि लगा। हाँ, ज्योति लगा सुरता में, सुरता की आग लगा। सुरता के अंदर आग लगेगी, सुरता चेतन होगी, सुरता जागृत होगी, तब जाके तेरा काम बनेगा। और मेते लकड़ी ब्रह अग्नि, ये मेते की लकड़ी ला, तेरी और मेरे की सब लकड़ियाँ इसके अंदर इकट्ठी कर दे, डाल दे इसमें। हाँ, और इसके अंदर ब्रह अग्नि, ब्रह की अग्नि लगा। असल सती बाज होगी। हाँ, वो असली सती होगी। इस प्रकार से भजन करके आत्मा आत्म सुंदरी, तू अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी के साथ इस प्रकार से सती हो। राम जी के साथ जल। हाँ, पति के साथ मत जल, राम जी के साथ जल। ये सत्संग रूपी क्षेत्र में आके जल। यहाँ पर तेरी और मेरी की सब लकड़ियाँ जला दे इसमें। हाँ, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। तो ये मेते की लकड़ियाँ, ये सब बिरे की अग्नि जलाकर इसके अंदर लगा दे, और अपने सुरता की लाइट बना ले। ये सुरता की ज्योति घट के अंदर जगा दे, और इस प्रकार से यहाँ सती हो जा राम जी के साथ भजन करके, तब जाके तेरा कार्य सफल होगा। पति के साथ जलने से तो कार्य सफल होने वाला नहीं है। तू राम जी के साथ जलेगी तब तेरा कार्य सफल होगा। आत्मा के पति तो राम जी ही है ना, शरीर के पति है वो, तो आत्मा के पति तो राम जी है। तो तू राम जी के साथ सती होगी तो तेरा काम राम जी अपने चरणों में तुझे स्थान देंगे। सांचे राम चरण सांचे मते, ताको अमर सुहाग, सती कुहावन कारणे, देखा देखिए भाग। इस प्रकार से महाराज फरमाने, जो सच्चे मते पर रहते हैं, इस प्रकार से जो राम जी के साथ सती होते हैं, आत्म सुंदरी, उसका अमर सुहाग रहता, वो हमेशा सुहागन रहती है। वो फिर राम जी के साथ हमेशा अमर हो जाती है, वापस आती नहीं जन्म मरण में। और केवल सती कुहावन कारणे, देखा देखी अभाग,
केवल सती कहलाने के लिए ही वो देखा देखी सती हो जाती है, तो वो तो अभागी है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है, दुख पाएगी। और देखा देखी नीसरे सो तो सही न जावे आग, पख दो की भांड के नेचे आवे भाग। मतलब हमें जो देखा देखी निसर जावे ऐसे सती होने के लिए, तो उससे वो जो अग्नि है लग रही है वो सही नहीं जावे, सहन करने में नहीं आवे। वो दोनों ही पक्षों की भांड की, यानी अपने ससुराल पक्ष की और अपने पियर पक्ष की, दोनों का ही जो है इज्जत खराब करके और वो भाग के आ जाती है वापस, जलती नहीं है, आग लगती, क्योंकि सत्य तो प्रकटा नहीं, साचा मत तो आया नहीं। इसी प्रकार से महाराज हमारी भक्ति में कोई देखा देखी आता है और उसके जब निज नाम नहीं प्रकटता तो वो 2-4 दिन में ही छोड़ के सत्संग रूपी चैत्र को भाग जाता है अपने घर पे, वापस आता ही नहीं है। पतिव्रत पाळ्यो वर्ष सत, अंत समय गए हार, रामचरण पीछे रही रांडोली संसार। पतिव्रत तो उसने कई वर्षों तक, 100 वर्षों तक पाला और अंत समय में उसके सत नहीं प्रकटा, अंत समय में वो हार गए। तो महाराज हमारे पीछे वो फिर रांडोली कहलाती है, रांडी ही कहलाती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई जो है भक्ति जिंदगी भर करे और अंत समय में छोड़ दे भक्ति, तो फिर उसका मोक्ष कैसे होगा? वो फिर आत्मा जो है भौंती फिरेगी वासना के ऊपर। अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। तो पतिव्रत पाळ्यो 7 वर्ष, 100 वर्ष तक तो पतिव्रता रही और अंत समय गई हार। अंत समय में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा आई तो छोड़ दिया, मुश्किल थोड़ी ज़्यादा आई तो छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी। तो छोड़ दी तो महाराज हमारे रामचंद्र पीछे रही रांडोली संसार, जिस प्रकार से वो रांड के लाती है पीछे, इसी प्रकार से तुम्हारा को जो है परमात्मा वापस 84 में बेच देंगे और अनेक नाम तुम्हारे वापस पड़ जाएंगे, अनेक जीवाजूण में आ जाओगे। इसलिए महाराज हमारे देखा देखी ज न करो, धरो साँच विश्वास, रामचरण साधु सती पावे मन की आस। इसलिए महाराज में देखा देखी काम होने वाला नहीं है, इसलिए आपको कुछ कार्य करना है तो महाराज में धरो राम विश्वास, साँच का विश्वास करके, सच्ची चीज़ प्राप्त करके और सच्चे पे विश्वास करके फिर काम करो। देखा देखी करने से कार्य नहीं होता। देखा देखी न तो सती हो सकती है और न देखा देखी भक्ति हो सकती है। जब तक कि आपके साँच नहीं आ जावे, घट के भीतर साँच प्रकट नहीं हो जावे, तब तक भक्ति भी संभव नहीं है और सती होना भी संभव नहीं है। रामचरण साधु सती पावे मन की आस। इस प्रकार से महाराज हमारे साधु भी मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके साँच प्रकट हो, और सती भी तब जल सकती है जब उसके सतवार से सत आकर प्रकट हो, उसके बिना नहीं जल सकती। व्यभिचारिणी बिचली नरी, बुरी कहावे बड़ लोय, लिया सिंदूरो संग जली, तब सबकी माता होय। ऐसे भली वो व्यभिचारिणी थी जिंदगी भर, बिचली थी वो, मतलब विचलित थी, बुरी कहलाती थी सब लोगों के बीच, लेकिन वो अंत समय के अंदर लियो संदूरो संग जली, अपने पति के साथ संग जड़ जाती है तो वो सबकी सती माता कहलाने लगती, भले वो जिंदगी भर बेबिचारी हो। हाँ, इसी प्रकार से महाराज में भले आप जो है जिंदगी भर आपने कुछ भी किया हो, भक्ति नहीं की हो, लेकिन अंत समय के अंदर आपने भक्ति कर ली तो आप भी जो है परमात्मा के पद में स्थान प्राप्त कर लोगे। सती पूजावे पीव संग, जीवत जाले देह, रामचरण भांगा नरक भी गाड़ जगत की ले। सती पूजावे पीव संग, जीवत जाले दे। सती क्या करती है? अपनी जीती जी अपने देह को जलाती है और उसकी पूजा अपने पति के साथ होती है। रामचरण भागा नरक भी गाड़ जगत की ले। रामचरण भांगा नरक,
और भी गाढ़ जगत की ले। उन्होंने मैं तो भांग गया। हाँ भांग दिया नरक को, जगत की गया भाई। और भी गाढ़ जगत की ले। नहीं समझ में आया। महाराज का क्या भाव था इसमें कहने का? यहीं ठोर नहीं जगत में, पति को नहीं मिलाप, निकस सयो नहीं अग्नि तप, प्रगट्यो पूर्ण पाप। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो जले नहीं, तो नहीं ठोर नहीं जगत में, पति को नहीं मिलाप, नहीं तो वो अपने पति से मिल सकती है, और या जगत में भी उसके लिए जगह नहीं है। और निकस सयो नहीं अग्नि तप, और उससे अग्नि का ताप भी सहन करने में नहीं आया। ऐसो प्रगट्यो पूर्ण पाप, ऐसे कोई पाप का उदय हुआ जिसकी वजह से वो अग्नि जो है वो जल नहीं पाई अग्नि के अंदर पति के साथ। तो महाराज हमारे उसको वो पति भी जो है मरने के बाद नहीं मिलता। जैसे पति की आत्मा चली गई तो वो भी चाहती कि मैं पति की आत्मा के साथ मैं भी चली जाऊं, तो पति का मिलाप भी नहीं हुआ, और उसे जगत में भी ठोर नहीं मिलती है, क्योंकि उससे सती नहीं हो पाई। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ इस मिनखा देही को धारण करके पति स्वरूप परमात्मा राम जी बर के साथ यहाँ अभी भजन नहीं करके, और ये पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं करती है, तो यहाँ जगत में भी उसे वापस ठोर नहीं मिलती है। हाँ, उसकी अधोगति हो जाती है। ऐसा कुछ उसके पाप कर्म उदय हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भजन नहीं कर पाती है। नारी सब ही सत्य करे, भक्ति करे संसार, तो कुण कहावे रांडड़ी, कुण सहे जम मार। महाराज कह रहे कि यदि सभी नारियां सती हो जाए और सारे संसारी भक्ति करने लग जाए, तो कौन रांड कहलाएगी, और कौन ये त्रिलोकी में रहेगा जम की मार सहन करने के लिए? कोई नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा पूरा संसार। सब हो नहीं सकते, यानी जिसके जिसके सत प्रकटता है वही हो सकता। जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो जाती है, दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, वही अमरलोक को प्राप्त कर सकता। सब नहीं कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। कोई बड़े भाग्यशाली प्राप्त कर सकते हैं, सब नहीं प्राप्त कर सकते। रामचरण नर नारी का सारा नाही कोई, सती भक्ति हासी कर नहीं, राम करे तो होय। महाराज भाई, रामचरण नर नारी का सहारा नहीं कोई, यहाँ पर जो है नर और नारी का कोई सहारा नहीं है। सती भक्ति हासी नहीं, राम करे तो होय। सती होना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, और भक्ति करना भी कोई हंसी खेल का काम नहीं है। राम जी सहायता करे, राम जी रक्षा करे, राम जी कृपा करे तो ही हो पाता है। बिना राम जी की कृपा के संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए मैं और कोई सहारा नहीं है, एक राम जी का ही सहारा है। इसलिए आप तो राम जी की शरण में, सदगुरु की और राम जी की शरण में चले जाओ, तभी आपका काम होने वाला। बिना राम जी की कृपा के कुछ भी काम होने वाला नहीं है। राम चरण सत कीजिए, परगट ढोल गुर्राए, कलश चढ़े परिवार को, आप अमरपुर जाए। देखो, इसलिए महाराज में सच्ची भक्ति करो, सदगुरु से ज्ञान लेकर, राम जी की कृपा से सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु की कृपा से राम जी मिलेंगे। रामचरण सत्य कीजिए, वो सत्य आपके घट के भीतर प्रकट करो, ऐसे सदगुरु की मेहर से भेद लेकर, तो प्रकट ढोल गुर्राए, उसका ढोल आपके घट के भीतर बाजेगा। नाद अनाद जिंग सुहंग अगम की धुनिया सब बाजने लगेगी। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। और वहाँ कलश चढ़े परिवार को, और आप अमरापुर जाए, आपके परिवार का भी नाम हो जाएगा। यहाँ पर कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे। त्रिलोकी में पूरी में सराहना हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अमर देश हंसा चल जावे। आप अमरापुर जाए, आप स्वयं अमरापुर जाओगे, और यहाँ भी जो है नाम हो जाएगा। भक्तमाल में आज सब भक्तों का नाम आता है, जो ग्रस्त भक्त है, 90% ग्रस्त भक्त है, उन सब का नाम आज जो है
अपन याद करते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। सती सड़ा में पेसता तन मन भी सर जाए, जीव बसो है पीयू में निजर न आवे लाए। देखो, सती होना कोई आसान काम नहीं है। जब राम जी की कृपा होती है तभी हो पाती है। जब वो लकड़ियों में बैठती है सती, तब वो अपने तन मन को भूल जाती है। उसकी सुध बुध कुछ भी नहीं रहती है, तन मन की सुध बुध। यदि उसको तन मन की सुध बुध रहे तो उसे सब अग्नि जो है हाँ सतावे, वो तो हाँ बैठ ही नहीं सके। लेकिन वो तन मन को सबको बिसर जाती है। ऐसा सत प्रकटता है कि वो तन मन का उसे भान ही नहीं रहता है। हाँ, तो जीव बसु पी में, उसका जीव पीयू में जाकर बस जाता है। और नजर ना आवे लाए, उसको लाए नजर नहीं आती। इसी प्रकार से महाराज कहें, भक्ति करते वक्त भी आपका तन मन बिसर जाना चाहिए, तन मन की सुध बुध नहीं रहनी चाहिए। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ बिसर जाए, सब कुछ भूल जाए। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख सब भूल जाए और इनके त्रिविध ताप भी भूल जाए, सब प्रकार के दुख भी भूल जाए। कुछ भी उसे सताए नहीं, कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी प्रभावित नहीं करे, तब महाराज हमारे भक्ति हो पाती है। जैसे सती हो पाती है वैसे ही भक्ति हो पाती है। सती सड़ा में पेसता आनंद अधिक उछाव, रामचरण यूं भजन सुन दिन दिन बद तो भाव। जिस प्रकार से सती लकड़ियों में जब बैठती है पति के साथ तो उसको तो बहुत आनंद और उछाव होता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे भजन के अंदर आप बैठो तो भजन के अंदर भी दिन दिन आनंद और उत्साह बढ़ना चाहिए, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। इसके बिना तो संभव नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।